अब माला भी हो गया, वस्त्र भी हो गया और मस्तक पर चंदन नहीं है तो मस्तक की शोभा नहीं है। तो भगवान ने कहा भैया मस्तक पर चंदन भी हो जाए तो शोभा दैदीप्यमान हो जाए। कहा हाँ बात तो ठीक कहते हो। इतने में देखा हाथ में अंगराग लिए, चंदन लिए, कुब्जा आ रही थी जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, उसको तिबक्रा भी लोग कहते थे। भगवान ने कहा यो सुंदरी सुनती हो, हम दोनों भाइयों के भी मस्तक पर चंदन लगा दो। उसने जैसे सुना तो चिढ़ गई, पास में आई, कहा मथुरा वासियों की तरह तुम गोकुल वासी भी व्यंग बोलते हो, हंसी उड़ाते हो बुजुर्ग महिला की, अपमान करते हो। जैसे इतना कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बुआ हम किसी को सुंदरी कहते नहीं, और कह देते तो सुंदरी बना करके ही छोड़ते, सुंदरी करके ही छोड़ते। तो उसने कहा तिबक्रा ने, कुब्जा ने, कि हम कई जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबर निकला हुआ है, हमारी भी हार्दिक इच्छा है कि चंदन आपके मस्तक पर लगा दे, लेकिन क्या करें कमर झुकी हुई है इसलिए तुम दोनों को झुकना पड़ेगा, तभी हम चंदन लगा पाएंगे। भगवान ने कहा परेशान न हो बुआ। दोनों पैरों पर अपना दोनों पैर रखा, एक हाथ कुबड़ के पास लगाया, एक हाथ मुख के पास लगाया और जोर का झटका मारा तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी तिबक्रा सीधी हो गई, सुंदरी हो गई, नाचने लगी, अपने हाथों से शरीर को टोने लगी। भगवान ने कहा कि देखा बुआ हम जल्दी किसी को कुछ कहते नहीं, और कह देते हैं तो सुंदरी बना करके ही छोड़ते हैं, हमने कुछ कहा नहीं। सुंदरी कहा आपको, सुंदरी बना दिया। उसने कहा हाँ प्रभु आपने तो हमको सुंदरी बना दिया और बढ़िया सुंदर चंदन लगाया माथे पर। माथे पर चंदन और गले में तुलसी की माला प्रत्येक सनातनी के होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसी का माला जिसके गले में पड़ा रहता है, जब व्यक्ति स्नान करता है और माले से होकर के एक एक बूंद पानी जल नीचे गिरता है तो गंगा स्नान के समान उसको पुण्य मिलता है। और माथे पर चंदन होना चाहिए, क्योंकि जो मस्तक पर चंदन लगाता है तो मस्तक शीतल बना रहता है और जो विकृत रेखाएं हैं वो शुद्ध हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। इसलिए माथे पर चंदन और गले में तुलसी की माला। शास्त्र कहते हैं कि चंदन विहीन मस्तक देखने से भी पाप लगता है, शास्त्र के वचन। इसलिए प्रत्येक सनातनी को माथे पर चंदन और गले में तुलसी की माला शुद्ध पवित्र होकर के धारण करनी चाहिए। तो इस प्रकार से चंदन भी लग गया। भगवान दौड़ करके गए, आगे बढ़े तो मार्ग में तमाम मथुरा वासियों ने स्वागत किया, सम्मान किया। और उसके बाद में भगवान गए और धनुष रखा हुआ था कंस का, उसी को उठाया और 2 खंड करके तोड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया। तेज की आवाज हुई, कंस सो रहा था, जग गया। सूचना मिली कि कन्हैया आए और धनुष तोड़ दिया, समझ गया अब मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है, अब मुझको कोई नहीं बचा सकता। ये धनुष परशुराम जी ने दिया था कंस को और कहा था कि जिस दिन ये धनुष टूटेगा उस दिन समझ लेना कि तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ गई है, तुमको कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए मुख्य द्वार पर ही उस धनुष को रखा था कि कन्हैया आएंगे, अगर इस धनुष को तोड़ दिए तब मुझको पक्का पता चल जाएगा कि इन्हीं के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। सो भगवान ने धनुष तोड़ दिया, सावधान हो गया। तुरंत महावत से कहा कुबलिया पीढ़ हाथी ले जाओ, दोनों बालकों को कुचल करके मार डालो। महावत हाथी लेकर के आगे बढ़ा। भगवान ने कहा महावत से भैया हाथी को बगल कर लो, हमको जाने दो। उसने कहा ये हाथी तुम्हारा काल है और मेरे महाराज की आज्ञा है, हम तुमको इसी के नीचे कुचल करके मार डालेंगे, इसी हाथी के पैरों के नीचे। भगवान ने कहा अच्छा।
उसके पैर के इस पार से उस पार गए, पूंछ पकड़ा, 100 योजन तक घसीटते हुए लेकर के चले गए पीछे, धक्का मारा, बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। भगवान उसके हाथी के आगे प्रकट हो गए। उसने अपने 2 बड़े बड़े दांतों से भगवान को मारना चाहा, जैसे सूंड उठा करके और भगवान को मारना चाहा। भगवान अंतर ध्यान हो गए, दोनों दांत गड़ गए भूमि में, पृथ्वी में, और घनघोर युद्ध हुआ। अंतोगत्वा भगवान ने उस महावत को भी मार दिया, उस कुबलिया पीड़ हाथी को भी मार दिया, और दोनों दांत उखाड़ लिया हाथी का, और घुमाते हुए सिंहासन पर बैठे हुए कंस के पास आकर के खड़े हो गए। कहा, मामा राम राम, हम आपके लिए भेंट लेकर के आए हैं और आपके सामने आकर के उपस्थित हो गए। कंस ने देखा तो और आग बबूला हो गया, कह रहा है भेंट लाए हैं और हमारी हाथी को मार करके और उसी का दांत लाया है और कहता है कि भेंट लाया हो। क्रोधित हो गया कंस। उसने चारूर और मुष्टिक को भेजा, जाओ इन दोनों बालकों को मारो। चारूर मुष्टिक आ गए। भगवान ने कहा, भैया हम बालक हैं, तुम युवा हो, हमारी तुम्हारी बराबरी नहीं हो सकती, हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। चारूर ने कहा, आप देखने में बालक लगते हो, लेकिन आपने कुबलिया पीड़ 10,000 हाथी का बल रखने वाले उस हाथी कुबलिया पीड़ का वध आपने कर दिया, महावत को मार डाले, बड़े बड़े दुर्दांत राक्षसों का संहार आपने कर दिया, और आप कहते हो कि हम बालक हैं, हमारे स्वामी की आज्ञा है, आपको युद्ध करना पड़ेगा। जब इतना कहा तो भगवान ने कहा, ठीक है चलो युद्ध कर लेते हैं। तो एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदनः आससादात चारूढ़म मुष्टिकम रोहिणी सुतः। युद्ध प्रारंभ हो गया, घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ। चारूढ़ के साथ भगवान श्री कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलराम युद्ध करने लगे। अंतोगत्वा चारूढ़ को उठा करके घुमा करके पृथ्वी पर पटका भगवान श्री कृष्ण ने, तेज की आवाज हुई, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बलराम जी ने युद्ध लड़ते लड़ते मुष्टिक को उठाया और घुमा करके भूमि पर पटका, उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। जब दोनों योद्धा मारे गए तो उनके 3 भाई और थे, वो भी दौड़े दौड़े आए युद्ध करने के लिए। कूट सल और तोशल, तो जो गति चारूढ़ और मुष्टिक की हुई वही गति कूट सल और तोशल की भी भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया ने कर दी। उस कंस के 5 योद्धाओं को मार डाला। ये 5 योद्धा पूर्व जन्म में अमरावती में उतथ्य मुनि के कामदेव के समान 5 पुत्र थे। वेद का स्वाध्याय छोड़ करके बलि के यहां कुश्ती लड़ने जाते थे। पिताजी ने मना किया, मुनि ने मना किया कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो तो शास्त्र का अध्ययन करो, वेद पुराण शास्त्र पढ़ो, युद्ध न सीखो। लेकिन ये बालक माने नहीं, तो उतथ्य मुनि क्रोधित हो गए, अरे मूर्ख, पिता की आज्ञा की अवहेलना करता है, मैं श्राप देता हूं, जाओ तुम 5 अगले जन्म में योद्धा ही बनोगे। उसी श्राप के कारण कंस के यहाँ ये 5 योद्धा बने। आज भगवान ने अपने हाथों से उन 5 का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। आगे कंस ने सैनिकों को भेजा, सेनापतियों को भेजा, पकड़ लो दोनों राजकुमारों को, इनके पिताजी को बंदी बना लो, हमारे पिता उग्रसेन अगर सहायता करे तो उनको भी बंदी बना लो। सैनिक दौड़े, सेनापति दौड़े, भगवान श्री कृष्ण भैया बलराम ने एक क्षण में उनकी सेना और सेनापतियों का काम तमाम कर दिया। घनघोर युद्ध हुआ, सबको मार डाला भगवान ने, और छलांग लगाई, दौड़ करके कंस के सिंहासन के पास पहुंच गए। कंस उठना चाहा, भगवान दौड़ करके उसके केश को पकड़ लेते हैं, उसने तलवार निकाल ली और घनघोर युद्ध हुआ भगवान श्री कृष्ण का और कंस का। कंस कहता है छोड़ दे, भगवान कहते देखो मामा, जल्दी हम किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते हैं तो बिना उद्धार किए छोड़ते नहीं, अब हम उद्धार कर देंगे तभी छोड़ेंगे। और घनघोर युद्ध हुआ। भगवान ने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए कंस को धक्का मारा तो हजारों सीढ़ियों के ऊपर बैठा था, ढनकता हुआ नीचे आकर के धड़ाम से गिरा। भगवान ने ऊपर से छलांग लगाई, उसके छाती पर आकर के भगवान गिरे, दोनों हाथों को मिला करके और बड़ी तेज से मुष्टिका का प्रहार उसके छाती पर किया और उसके मुख से खून निकला, तेज की आवाज हुई, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवता पुष्प की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे।
तो इस प्रकार से कंस का वध हो गया, उनकी पत्नियां अस्थि प्राप्ति रोने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने आकर के ज्ञान का उपदेश दिया। तब थोड़ा ज्ञान का उदय हुआ, तब वो रोना धोना बंद की। फिर उसके बाद में उनका काम क्रिया आदि की व्यवस्था की जाने लगी। और कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने कंस के पिता उग्रसेन महाराज को मथुरा का पुनः शासक बनाया, राजा बना दिया। और अपने बाबा नंद बाबा से ग्वाल बालों से कहा, हे बाबा, हे ग्वाल बालो, अब आप लोग गोकुल जाइए, हम कुछ दिन मथुरा में रहने के बाद तब आएंगे। समझा बुझा करके वापस कर दिया। बाबा चले आए और भगवान मथुरा में रुक गए। वसुदेव जी महाराज, देवकी मैया अपने माता पिता के साथ में रहने लगे। वहां पर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और उसके बाद सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान पढ़ने गए उज्जैन में। 64 दिन भगवान गुरुकुल में रहे, 64 कलाओं से ओतप्रोत हो गए। भगवान को पढ़ने की क्या जरूरत थी, लेकिन भगवान संसार को शिक्षा देने के लिए गए कि पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर पढ़ोगे नहीं तो कैसे जानोगे कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। इसलिए एन बालो न पाठिता, माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता शत्रु के समान होते हैं जो अपने पुत्रों को संस्कारवान नहीं बनाते, शिक्षित नहीं करते। उनको शत्रु के समान समझना चाहिए। तो इसीलिए भगवान संसार को शिक्षा देने के लिए भगवान भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। 64 दिन रहे। उसके बाद में बंधुओं माताओं, गुरु जी को गुरु दीक्षा देने का समय आया, गुरु दक्षिणा। तो गुरु जी ने कहा, हे कन्हैया, तुम तो समर्थवान हो, मेरे 4 पुत्र समुद्र में डूब करके मर गए थे, उन्हीं को लाके दे दो। भगवान समुद्र के पास गए। समुद्र ने कहा, हमारे पास नहीं, उनको तो यमराज अपनी यमपुरी में लेके चले गए। भगवान यमराज की यमपुरी पहुंच गए। यमराज अपने सिंहासन से उठ करके खड़ा हो गया, सम्मान किया, स्वागत किया, अपने आसन पर बैठा दिया, स्वयं चरणों में बैठ गया। कहा, प्रभु आप बताए होते तो हम खुद ही आ जाते, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई। भगवान ने कहा, बात ऐसी है कि हमें गुरु जी को गुरु दक्षिणा देना है, और हमारे गुरु जी के 4 पुत्रों को आप अपने यहाँ बंदी बना के रखे हो, उन 4 को वापस करो, हम गुरु जी को गुरु दक्षिणा देंगे। यमराज ने सह सम्मान गुरु जी के 4 पुत्रों को वापस किया। भगवान लेकर के आए, गुरु जी को समर्पित किया। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए, गुरु जी आनंदित हो गए और खूब आशीर्वाद दिया, मंगल कामना की। उसके बाद भगवान पुनः मथुरा आ गए और अपने माता पिता के साथ में रहने लगे। सुबह उठते हैं तो माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जब सुबह उठते तो अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, और ऐसे प्रणाम नहीं करते थे जैसे हम और आप करते हैं। मातु पिता गुरु नावहि माथा, ये माथा है, और ये माथा उनके चरणों में स्पर्श करा देते थे, छुआ देते थे। क्यों? इसका भी कारण है। मस्तक की जितनी बिगड़ी रेखा है, अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों के चरणों में झुक करके प्रणाम करे और अपना माथा उनके चरणों में रख करके स्पर्श करा दे, तो उसके जीवन की जितनी बिगड़ी रेखाएं हैं सब सही हो जाएंगी। उसका जीवन उत्तम बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा। संपूर्ण कष्ट के निवारण के लिए माता पिता गुरु बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद औषधि के समान है। ऐसे नहीं भगवान माता पिता को प्रणाम करते थे चरणों में मस्तक नवा करके, वो भी ऐसे स्पर्श करके प्रणाम कर लेते, दूर से प्रणाम कर लेते। लेकिन मनु महाराज ने मनु स्मृति में लिखा है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपशे विनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपनों से बड़ों के चरणों में झुक करके नित्य प्रति प्रणाम करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती है निःशुल्क में, बिना कुछ किए, बिना मेहनत पुरुषार्थ किए। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश कीर्ति बढ़ता है, आयुर्विद्या यशो बलम, और बल बढ़ता है। ये 4 चीजें निःशुल्क में बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। किसकी?
जो अपने से श्रेष्ठों के चरणों में झुक करके प्रणाम करते हैं। इसलिए बंधुओं माताओं, ये आशीर्वाद का जो कवच है ये दिखाई नहीं देता, लेकिन दुनिया का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच आशीर्वादों का ही कवच होता है। कितनों बड़ी विपत्ति आएगी, अगर आशीर्वाद के कवच के अंदर आप हो, आपके पास बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तो वो सुरक्षा कवच अदृश्य रूप से तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है। बड़े से बड़ा संकट आएगा, उस सुरक्षा कवच से टकरा करके चकनाचूर हो जाएगा, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। इसलिए आशीर्वाद का बड़ा महत्व है, आशीर्वाद की बड़ी महिमा है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला और 18वें दिन मात्र 2 घंटा युद्ध हुआ। 18वां दिन प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दुर्योधन उठा और अपनी मां के पास गया, गांधारी के पास, और आंख पर उन्होंने पट्टी बांधी थी। और ये उनको वरदान था कि जिसको यशस्वी भव कह देंगे, विजयी भव, वो जीत जाएगा, कोई भी हो, चाहे वो पांडव हो चाहे वो दुर्योधन हो। तो दुर्योधन इसी चक्कर में था कि यही रात अंतिम और यही रात भारी, आज निर्णय हो जाएगा, क्योंकि सब लोग तो मारे गए, अकेले में बचा। चलो मां से आशीर्वाद ले लेता हूं, अगर वो कह दी कि विजयी भव, तो पांडव भी हमको हरा नहीं सकते, हम विजय को प्राप्त कर लेंगे। दुर्योधन आया, हाथ पीछे किया, घुटने के बल बैठा और मां के चरणों में अपना माथा नवा दिया और माथा नवा करके प्रणाम किया। तो गांधारी ने अपना हाथ उसके सिर पर सहलाया, फेरा, और जैसे हाथ फेरा तो समझ गई दुर्योधन है। तो कहा बेटा यशस्वी भव। जैसे यशस्वी भव कहा तो दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया। कहा मां आज यशस्वी भव का वरदान लेने नहीं आया हूं, आज विजयी भव का वरदान लेने आया हूं। क्योंकि अगर आज आप विजयी भव कह दोगी तो दुनिया की कोई ताकत हमको विजय से रोक नहीं सकती, और विजयी भव का वरदान दोगी तभी तुम्हारा पुत्र सूर्योदय के सूर्य को देख पाएगा, नहीं तो ये सूर्य सदा सर्वदा के लिए आज अस्त होने वाला है। गांधारी के नेत्र में अश्रु आ गया और कहा बेटा तुम जन्म लिए तब भी दुर्भाग्यशाली थे, आज भी दुर्भाग्यशाली ही हो। तुमसे पहले युधिष्ठिर आए और विजयी भव का वरदान लेकर के चले गए, तुमने विलंब कर दिया। और हम मां हैं, हमने जो कह दिया वो कह दिया। विजयी भव का वरदान तो किसी एक पुत्र के लिए है, लेकिन यशस्वी भव का वरदान सबके लिए। विजय तो कोई एक को प्राप्त, विजय को तो कोई एक प्राप्त करेगा, इसलिए हमने विजयी भव का वरदान दे दिया युधिष्ठिर को। हम 2 गली वाली नहीं, हम 1 गले वाली, हमने जो कह दिया वो कह दिया। अब दुर्योधन क्या करे, उठा, शिविर में आया, गदा लिया, युद्ध ठाना था तो लड़ना पड़ेगा ही, भले अकेला था। युद्ध मैदान में पहुंचा तो लाशें ही दिखाई दे रही थी, खून की नदियां बह रही थी, पूरी पृथ्वी लाल हो गई थी। उस समय युद्ध मैदान, डर गया एक सरोवर के पीछे छुप गया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के ढूंढते हुए उस तालाब के किनारे पहुंचे। कहा अरे कायर, पहले तो युद्ध ठानता है, फिर दुम दबा करके भाग जाता है। जैसे इतना कहा दुर्योधन गदा लेके निकला और कहा कृष्ण कायर किसको कहते हो, हम कायर नहीं, हम योद्धा हैं, युद्ध लड़ेंगे। तो भगवान हंसने लगे, कहा अगर तुम योद्धा हो तो सरोवर के पीछे काहे छुप गए, युद्ध मैदान में खड़े हो, युद्ध करो। अब भगवान श्री कृष्ण भी थोड़ा अतिरेक बोल गए वहां। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अकेले बचे हो और हम तुम्हारे सामने कह रहे हैं ये 5 पांडव हैं, तुम 5 पांडवों में किसी एक के साथ युद्ध कर लो, अगर जीत जाओगे तो महाभारत का युद्ध जीता घोषित कर देंगे, तुम जीत गए। अब सोचो अगर उसकी जगह हम और आप होते तो किसका निर्णय लेते, किससे युद्ध करते? नकुल से, सहदेव से, क्योंकि भगवान ने तो निर्णय कर ही दिया था 5 में से किसी एक से युद्ध लड़ लो और अगर जीत गए तो महाभारत का युद्ध जीता घोषित कर देंगे। लेकिन दुर्योधन तो योद्धा था ही, उसने कहा नकुल से, कहा ये हमारा छोटा भाई है, गायों की सेवा बहुत अच्छा करता है, इसलिए भैया जाओ तुम गायों की सेवा करो गौशाले में। सहदेव के पास पहुंचा, कहा ये भी हमारा छोटा भाई है, घोड़ों की सेवा बड़ी अच्छी करता है, जाओ घोड़शाले में घोड़ों की सेवा करो। अर्जुन के पास पहुंचा,
कहा ये हमारी बराबरी का योद्धा है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा अस्त्र गदा है और इसका गांडीव धनुष है, इससे भी युद्ध नहीं हो सकता हमारा। युधिष्ठिर के पास पहुंचा दुर्योधन, कहा ये हमारी बराबरी के योद्धा हैं। कहा भैया हमारा तुम्हारा बैर बहुत पुराना है, हम तुमसे बाद में निपटेंगे, तुम्हारा भी अस्त्र भाला है, हमारा गदा है, इसलिए बराबरी नहीं हो सकती। और जब भीम के पास पहुंचा, भुजाओं पर हाथ फेरा तो कहा ये हमारी बराबरी का योद्धा है, इसका भी अस्त्र गदा है और हमारा भी अस्त्र गदा है। इनको भी द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी है, गुरुकुल में पढ़ाया, हमको भी द्रोणाचार्य ने पढ़ाया है। इनको भी बलराम जी ने गदा सिखाई और हमको भी बलराम ने ही गदा सिखाई है। ये भी गुरुकुल में पढ़ा है, मैं भी गुरुकुल में पढ़ा हूं, इसलिए हम दोनों बराबर के योद्धा हैं, इसलिए कन्हैया हम इनसे युद्ध लड़ेंगे। महाभारत पढ़ना, उसमें लिखा है कि भीम पसीना पसीना हो गए, उससे मस्तक से पसीने की बूंदें गिरने लगी। और एक गदा जब दुर्योधन का भीम के पीठ पर पड़ता था तो कमर झुक जाती थी। दौड़ करके भगवान के पास गए, कहा प्रभु ये घोषणा तो आप पहले कर दिए कि जिससे इच्छा उससे लड़ लो, तो दूसरा बात ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि महाभारत का युद्ध हम हार गए, हम दुर्योधन से जीत नहीं पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं, इसलिए हारा हुआ हम घोषित कर दिया, हम नहीं जीत पाएंगे, हम हार गए इससे। भगवान ने सोचा कि अगर दुर्योधन जीत गया तब तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, लाखों लोग मारे गए, खून की नदियां बह रही, इतने सैनिक, इतने धर्मात्मा मारे गए, इसमें आज दुर्योधन जीत रहा है। तो भगवान ने सोचा बात तो बिगड़ जाएगी, अर्जुन तो, भीम तो मनोबल इनका गिर गया, ये हार स्वीकार कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा घबराओ नहीं भीम, युद्ध लड़ो, हम संकेत करेंगे, इस संकेत को समझ जाना बस। भगवान ने वही नीति अपनाई जिस नीति को अपना करके महाभारत जैसे युद्ध में विजय प्राप्त की। युद्ध होने लगा दुर्योधन का और भीम का, और भगवान ने बीच में कहा कि क्षत्रिय प्रण करके बिना अगर उस प्रण को पूरा किए मर जाए तो उसके जीवन को धिक्कार है। जैसे भगवान ने संकेत में बात कही तो भीम की बात समझ में आ गई, और जैसे बात समझ में आई तो जब गदा उठाया और जब उस समय गदे का प्रहार किया तो एक गदा जब मारा तो कूल्हा उखड़ गया दुर्योधन का, और दूसरा गदा जब मारा तो 1 फीट पक्की भूमि में नीचे धंस गया, पकी हुई भूमि में नीचे चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने भीम को रोका और दुर्योधन से कहा भैया हार स्वीकार कर लो, हम तुमको मारना नहीं चाहते, इन्हीं पांडवों के राज्य में कोई स्थान दे देंगे, पद दे देंगे, जीवन जीना। दुर्योधन निकला गड्ढे से, कहा सुचक्रम न उदास्याम बिना युद्धेन केशवा, हे केशव बिना युद्ध के, बिना मरे सुई के अग्रभाग नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, अगर दूंगा तो पूरी दूंगा, और कब दूंगा जब मर जाऊंगा तब, जीते जी समझौता कर नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं दे सकता। भगवान ने कहा भले आदमी, मर जाओगे तो कहने आओगे नहीं कि हार गए, और जीते जी हार स्वीकार नहीं करते, तुम बड़े विचित्र आदमी हो। तब दुर्योधन ने जो बात कही बंधुओं, वो हमारे और आपके जीवन के लिए उपयोगी बात है। दुर्योधन ने उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कृष्ण से कहा कन्हैया तुम कहते हो कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, और तुम कहते हो कि युद्ध बराबरी का हुआ, लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि युद्ध बराबरी का नहीं हुआ है। अंतिम दिन जो युद्ध हुआ ये बराबरी का युद्ध नहीं हुआ। भगवान ने कहा वो कैसे? तो दुर्योधन कहता है कि अंतिम दिन जितने पांडव युद्ध लड़ रहे थे सब आशीर्वाद का कवच पहन के लड़ रहे थे,